हाय नमस्कार दोस्तों। मैं हूं हरविंदर मांकड़ और आप देख रहे हैं जिंदगी पोस्टिंग। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके मैसेज से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे अक्सर मिलती रहती है। क्योंकि जो टॉपिक या जो विषय हम छूते हैं वो हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं। और वही है, अक्सर हम अपनी भाग दौड़ में, अपनी जिंदगी की परेशानियों में या खुशियों में या व्यस्तता में भूल जाते हैं कि उस टॉपिक पे कभी जिक्र ही नहीं होता। हम बस सिर्फ उसको एक उलझन के रूप में या परेशानी के रूप में ले लेते हैं। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है, अक्सर मैंने सुना है लोग ये कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। यस, मैं अपने आप में खुदा हूं, मैं अपने आप में सब कुछ हूं। मुझे ना किसी की हेल्प चाहिए, ना मुझे किसी का साथ चाहिए, ना मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है। चलो मान लिया सामाजिक दायित्व में आप इतने पावरफुल हो सकते हैं कि आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए हो सकती। हो सकता है कि आपके पास इतनी मनी हो कि आपको लगता है कि मेरी पैसा जो है वो मेरे सारे काम करा देगा, पैसा जो है वो मेरी हर मुसीबत में हल ला देगा। लेकिन जब आप ये वर्ड आता है कि मुझे किसी गुरु की भी जरूरत नहीं है, यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है दोस्तों। गुरु के बिना आप किस तरह चल सकते हैं? चल ही नहीं सकते हैं। अक्सर आप ध्यान दीजिए, हम गुरु कहते किसको हैं? हमारी जो इमेज बनाई गई है किसी गुरु या ईश्वर की कि उसके 8-8 हाथ होते हैं, हाथों में हथियार होते हैं, वो एक बहुत विशाल अस्तित्व लिए होता है और वो उसका महिमा मंडल कोई चक्र घूमता है आगे पीछे, ऐसा होता नहीं। गुरु हम इंसानों में से ही एक होता है। गुरु वही होता है जो हम जैसा हो के हमारे बीच में बैठ के हमें ये बताए कि अगर ये जो जीवन हमें मिला है, ये जो 84 लाख योनियों के बाद कभी गाय बने, कभी बछड़े बने, कभी मच्छर बने, कभी जल के जीव बने, कभी पेड़ बने, कभी कुछ बने, हर जन्म में हर योनि में भुगतान करके आए हैं। लेकिन अब जब उसने मानस देह आपको दी है, तो ये आपको गोविंद मिलने से के लिए दी गई है। वो गुरु ही बता सकता है कि कैसे आपको गोविंद से मिलना है, कैसे आपको मंजिले मकसूद पे पहुंचना है, कैसे आपको इस लाइफ को एक विराम देना है। या यही सोचा है कि चलिए ये जन्म इस लेके गया, अगले जन्म किसी और जानवर बन जाएंगे या इंसान ही बन जाएंगे। चलो, नहीं दोस्तों, नहीं। आपको हो सकता है, मैंने वही शुरुआत में कहा कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं हो, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, तो ये यकीन के काबिल नहीं हो सकता। बिना गुरु के आप एक कदम नहीं चल सकते, ना बचपन में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना अपनी जिंदगी के तजुर्बात में, ना अपने बिजनेस में, ना अपने व्यवसाय में, ना अपनी सोशल लाइफ में, ना अपनी लाइफ में। वो है तो आपको सहारा है, वो है तो आपको एक साथ है, वो है तो आपकी सारी उम्मीदें उसके साथ जुड़ जाती हैं, वो है तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्व या सॉल्यूशंस वो कर देता है। ये उम्मीद, क्योंकि पिता है वो, और जिसके सर पे पिता होता है ना, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। यहां मैं ये मान सकता हूं। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे पिता की ही जरूरत नहीं है, तो ये बात कहना सिर्फ हमारी अना, हमारी ईगो और हमारे अंदर का जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको दर्शाता है। विनम्र बनिए, झुकना सीखिए, झुकिए, मानिए उसकी शक्ति को, मानिए मुर्शिद की पावर को। सच्चा मुर्शिद, कामिल मुर्शिद, वक्त का मुर्शिद, जो इस समय मौजूद है, जो इस समय आपको ये बताता है कि हे भले मानस, भजन कर, सिमरन कर, उस गुरु को याद कर, उस ईश्वर को याद कर, अपना बेड़ा पार कर। क्यों उलझा है दुखों में? क्यों उलझा है? क्या है इस दुनिया में? तो सुबह उठता है तो प्रॉब्लम, शाम जब सोता है तो प्रॉब्लम, खाता है तो प्रॉब्लम। इस दुख की नगरी से निकल और अपने उस गुरु का कहना मान। ये वो कहता है, और अगर उसके कहने में आ जाओगे ना, तो फिर आपके लिए सारे ग्रंथ, पोथियां, ये सब चीजें आपको तब मायनेफुल लगेंगी, तब उसका अर्थ समझ आएगा। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी को ऐसे ही पॉजिटिव में रखिए, अच्छा अच्छा सोचिए, गुरु का कहना मानिए और गुरु के कहने में रहिए, उसके भाने में रहिए, उसकी रजा में रहिए। जो रजा में रहते हैं वो राजी रहते हैं, जो रजा में रहते हैं वही राजी रहते हैं। बस उसका कहना मानना है, उसकी रजा में रहना है,
और सुनते रहना है जिंदगी पॉजिटिव मेरे साथ। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप भी मुस्कुराइए और वक्त मिले तो अपने मुर्शिद को याद कीजिए और उसकी याद में थोड़ी देर बैठिए, जीवन सफल हो जाए।